चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद खान का दौरा सवात। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब थे। डीपीओ दिलावर खान बंगश ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। जस्टिस कैसर रशीद खान ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स गुलगदा का भी दौरा किया। कसूर थाना बी डिवीजन की हदूद में वारदात। 3 मुलजिमों की जूतों के ताजर मोहम्मद इरफान कम्बोह के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग। ताजर मौके पर दम तोड़ गया। फायरिंग से इलाके में खौफो हरास फैल गया। नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में मुंतकिल। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक राना शोएब महमूद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। ऑफिस आमद पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अमारा शराजी, एसडीओ सदर सर्कल एएसपी जवाद इसहाक ने इंचार्ज ब्रांचेस डीपीओ ऑफिस से तारुफ करवाया। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम की हिदायत पर पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। 2 मुलजिम गिरफ्तार। गाड़ी की तलाशी लेने पर वलायती शराब की 110 बोतलें बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शराब मुल्तान से लाहौर ले जा रहे थे। मुलजिमों परवेज और जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीपीओ बहावलपुर मोहम्मद फैसल कामरान की हिदायत पर गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों से 9 पिस्टल्स, 30 बोर, 4 राइफल्स, 44 बोर्ड्स, 1 12 बोर बंदूक और दर्जनों गोलियां बरामद कर ली गई। मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डीपीओ बहावलपुर ने एसएचओ मोहम्मद इमरान भट्टी और टीम की बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी। और दीपालपुर में एहसास कफालत सेंटर पर रिश्वत का बाजार गर्म। एजेंटों के जरिए रकम वसूली का सिलसिला जारी है। पुलिस ने खातून समेत 2 एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया और खवातीन का कहना है कि 2000 करोड़ कटौती करवाने वाले को फौरी तौर पर एजेंटों के जरिए रकम फराहम कर दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद खान का दौरा सवात। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स गुलगदा का भी दौरा किया। इस मौके पर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब थे। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई। डीपीओ दिलावर खान बंगश ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। एसपी लॉयर सबात शाह हसन खान और डीएसपी सर्कल सईदो आलम ज़ेब खान, डीएसपी हेडक्वार्टर्स अकबर हयात खान भी मौजूद थे। कसूर थाना बी डिवीजन की हदूद भस्सरपुरा गली नंबर 6 में वारदात। 3 मुलजिमों की जूतों के ताजर मोहम्मद इरफान कम्बोह के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग। ताजर मौके पर दम तोड़ गया। फायरिंग से इलाके में खौफो हरास फैल गया। नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में मुंतकिल। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक राना शोएब महमूद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। ऑफिस आमद पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अमारा शराजी, एसडीपीओ सदर सर्कल एएसपी जवाद इसहाक ने इंचार्ज ब्रांचेस डीपीओ ऑफिस से तारुफ करवाया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना साहिब बिलाल इफ्तिखार कयानी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि 1 माह कबल थाना बड़ा घर के रिहायशी अब्दुल गफूर की 7 साला बेटी को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत को बरोए काट लाते हुए मामला हल कर लिया गया। मकतूला का 14 साला भाई सकलैन ही कातिल निकला, जिसने ज्यादती के बाद गला दबाकर बहन का कत्ल कर दिया था। सकलैन इससे कबल मुतअद्दिद मर्तबा ज्यादती का निशाना बना चुका था। गिरफ्तार मुलजिम को जल्द से जल्द सजा दिलवाने के लिए मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल करने के लिए मुशावरत जारी है।
DPO साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम की हिदायत पर पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन SDPO सदर सर्कल अब्दुर्रहमान आसिम की जेर निगरानी SHO थाना यूसुफ वाला नदीम अनवर ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमों से वलायती शराब की 110 बोतलें बरामद कर ली। मुलजिम शराब मुल्तान से लाहौर ले जा रहे थे। पुलिस ने मशकूक समझकर अड्डा गंभीर पर गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली तो मुनशियात बरामद हुई। मुलजिमों परवेज और जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO बहावलपुर मोहम्मद फैसल कामरान की हिदायत पर मंडी यजमान के थाना डेर और के SHO के मोहम्मद इमरान भट्टी ने गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए मुलजिमों नवाज, उसामा, आशिर, हमजा, जमन, अमीर, सुहेल गुलाम दस्तगीर, मकसूद, बुरहान, अब्दुर्रऊफ, उस्मान, असगर, उमर दराज और इब्रार से 9 पिस्टल्स, 30 बोर, 4 राइफल्स, 42 बोर और 12 बोर बंदूक और दर्जनों गोलियां बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए। DPO बहावलपुर मोहम्मद फैसल कामरान ने SHO मोहम्मद इमरान भट्टी और टीम को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी। नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बाजोड़ अब्दुल समद खान को डायरेक्टर ब्यूरो कोहिनूर न्यूज़ लाहौर सरदार एजाज डोगर की तरफ से ब्यूरो चीफ मालाकंड डिवीजन सलीमुल्लाह खान और डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एहसानुल्लाह खान ने गुलदस्ता पेश करके मुबारक दी। इस मौके पर DPO अब्दुल समद खान ने डायरेक्टर ब्यूरो का शुक्रिया अदा करते हुए बाजोड़ में कोहिनूर न्यूज़ की टीम की शानदार और पेशा वराना कारकर्दगी को खूब सराहा। कोहिनूर न्यूज़ की टीम ने नए आने वाले DPO के लिए दुआ गो है कि अल्लाह उन्हें कामयाब करे। अब्दुल समद खान दिलेर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं जिनको महकमा और आवाम में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। SSP इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस सैयद करार हुसैन की हिदायत पर काले शीशे वाली गाड़ियों और जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई। दौरान कार्रवाई खातून की अहलकारों से बदतमीजी। मजीद जानते हैं अली अरशद की इस रिपोर्ट में। SSP सैयद करार हुसैन का चार्ज संभालते ही काले शीशे और 2 नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। SSP सैयद करार हुसैन की हदायत पर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार कार्रवाई करते हुए एक खातून को रोका जिनकी गाड़ी की नंबर प्लेट ओरिजिनल नहीं थी। 2 नंबर प्लेट उतार कर ओरिजिनल नंबर प्लेट लगाने का कहा तो उस खातून ने ऑन ड्यूटी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार से बदतमीज़ी शुरू कर दी। इनको आप दे 48 और इसमें इसकी ओरिजिनल प्लेटें लगाएं, ओरिजिनल प्लेटें लगाएं। मैं डालो भरा हुआ है। आप मुझे टच मत करना, आप गलत कर रही हैं। हेलो लाइसेंस पीछे कर जेब आप करें क्या करेंगे? आप गलत कर रही हैं, आप भागी हैं। एक तो मैंने इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और अफसरान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि ये अपनी ड्यूटी बग़ैर किसी प्रेशर के मज़ीद अहसन तरीके से सर अंजाम दे सकें। कैमरामैन उमर सलीम के साथ। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल रखना पाकिस्तान का कानून है। थाना पीर बधाई के इलाका कायदाबाद के रिहायशियों का कहना है कि पुलिस चादर और चार दीवारी का तकद्दुस को पामाल कर रही है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से अदनान बरी की इस रिपोर्ट में। थाना पीर बधाई के खिलाफ कायदाबाद के रिहायशियों का ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन के मुताबिक थाना पीर बधाई मुलाजमीन बगैर सर्च वारंट घर में दाखिल हुए खवातीन को हरासा किया, घर में तोड़ फोड़ की। सारियां अपने अपने काम मसरूफ ही ते ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਤਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮੇ ਉੱਤੋਂ ਚੜੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਦੇਵਰਿਆਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੇ ਦੇਵਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। मोहम्मद इमरान ने मीडिया को ये बताया कि घर से जब कुछ ना मिला तो 2 अफराद को गिरफ्तार करके थाना ले गए। इलाका मोज़ीन के स्टाम्प पेपर्स देने पर एक को छोड़ दिया और अदनान पर दूसरे महल्ले से गिरफ्तारी डाल दी और 9C की FIR दर्ज कर दी, जो सरासर ज़्यादती है।
गए हैं जी SHO साहब को, SHO साहब मनते ही नहीं ने। SHO साहब कहने जी बच्चा भी कहना SHO साहब कसम चुका के बच्चा भी ने जैस फरोश है। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਖਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਟਿਕਟ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਰਾ ਗਰਦ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਘਰ ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਸਾਣਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। SHO ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਤੇ SHO ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨੇ ਸੁਣਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਅਲਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਸਮਾਂ ਚਾਹਨੇ ਸਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਅਲਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਛੋੜਦਾ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੈਂਸੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨੇ ਕਾੜ ਕੇ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ 5 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨੇ। ਵਕੂਆ 4 ਨੰਬਰ ਮਲਾਕਾ ਦੇ ਬਾਅਦ 4 नंबर गली ਦਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਬਾਦ गली नंबर 5 ਦਾ। मेरे घर में पुलिस वाले क्यों आए हैं? उसके घर में माँ बहनें नहीं थी, हम मजदूरकार लोग हैं। मेरे भाई के ऊपर नैन्सी का पर्चा दे दिया है, हमने दरख्वास्त भी दी है CPO साहब को। किस वजह से? हमने पूछने के लिए क्यों बेगुनाह पर्चा दिया है, किस वजह से दिया है। पैसे भी ले गए हैं, असला भी ले गया लाइसेंस वाला। हम दुश्मनदार है, कल खुदा दा खास्ता कुछ हो गया SHO साहब जिम्मेदार है। कायदाबाद में किए जाने वाले मुजाहरे में अहलियान इलाका ने यह कहा कि न्याज और मोहम्मद इमरान मंशियात फोशी नहीं करते बल्कि जानवरों की खरीदारी का कारोबार करते हैं और रक्शे चलाते हैं। दुश्मनदार हैं लेकिन किसी घिनौने काम में मुलव्वस नहीं है कि पुलिस ने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल। गुजर खान के नवाही गांव काजिया में कबड्डी मैच का एहतमाम सियासी और समाजी शख्सियत सैयद नसीर हुसैन शाह, सैयद बाबू शाह ने इंतजामात किए। मजीद जानते हैं मिर्ज़ा असलम की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी के इलाके गुजर खान के नवाही गांव काजिया में हर साल की तरह इस साल भी रवायती खेल कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। मैच में मुमताज़ भट्ट और मास्टर ताज की टीमों ने शिरकत की। कबड्डी मैच में बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों अली वड़ैच और अदील चद्दड़ ने कबड्डी खेल के खूब जोहर दिखाए, जिससे शायकीन खूब महसूस होते रहे। मैच के मेहमान ख़ुसूसी चौधरी सरमद आफ सहाला ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर उनके हमरा MPA राजा सगीर अहमद और MPA चौधरी जावेद कोसर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर खान के सदर चौधरी अजीम समेत सैकड़ों समाजी और सियासी शख्सियात ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी सरमद आफ सहाला का कहना था कि कबड्डी पाकिस्तान का रवायती खेल है। इस खेल से इंसान की ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी नशोनुमा भी होती है। बदकिस्मती से हुकूमती अदम तवज्जो के बायस ये खेल अब मदूम होता जा रहा है। नौजवान नस्ल खेलों के मैदान ना होने की वजह से बेराह रवी का शिकार और मनशियात की आदी हो रही है, जो कि वालिदैन और हुकूमत के लिए लम्हाए फिक्रिया है। हुकूमती सरपरस्ती में रवायती खेल कबड्डी के फ़रोग के लिए इक़दामात उठाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मैच के एख्तिताम पर जीतने वाली टीम को नकदी इनामात कप तहफ़ दिए गए और ख़ुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन फ्रांसिस विली। दीपालपुर में एहसास कफालत सेंटर पर तहसील इंचार्ज की मुबैना आशीराबाद से रिश्वत का बाजार गर्म एजेंटों के जरिए रकम वसूली का सिलसिला जारी है और सख्त गर्मी में नाकिस इंतजामात। 2 खवातीन बेहोश हो गई। पीने के लिए पानी का इंतजाम ना होने से खवातीन मुश्किलात से दो चार हैं। पुलिस ने खातून समेत 2 एजेंटों को रकम बटोरते रंगे हाथों पकड़ लिया। खवातीन का कहना है कि सेंटर पर मौजूद अमला को रिश्वत दिए बगैर रकम वसूली इंतहाई मुश्किल है। 2000 कटौती करवाने वाले को फौरी तौर पर एजेंटों के जरिए रकम फराहम कर दी जाती है। एबटाबाद में इंतजामिया की ज़ेर निगरानी तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। निकासी आब के लिए बनाए गए नालों के गिर्द तजावुज़ात के खात्मे का इंदिया दे दिया गया। मजीद जानते हैं अतीक कयानी की इस रिपोर्ट में। मानसून बारिशें और एबटाबाद शहर में अवाम को अरबों का नुकसान। अवामी एहतजाज और अल्टीमेटम पर ज़िला इंतजामिया की निगरानी में कैंट बोर्ड और TMA की हदूद में कब्ज़ा माफिया और तजावुज़ात माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया ने ऑपरेशन के हवाले से पहले राउंड में जबपुल नाला और हसन टाउन समेत बिलाल टाउन और शाहजमान टाउन में नाले पर कायम पुख्ता तजावुज़ात के खात्मे के लिए भारी मशीनरी के हमरा ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ, तहसीलदार एबटाबाद और रेवेन्यू स्टाफ कैंट बोर्ड अफसरान के हमरा मौजूद रहे। रेवेन्यू स्टाफ ने मौके पर नाले की पैमाइश की और तजावुज़ात को मिसमार किया। ज़िले इंतजामिया की जानब से तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में अवाम ने इत्मीनान का इज़हार करते हुए हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि तजावुज़ात ऑपरेशन को बिला तफरीक मुकम्मल किया जाए। अतीक यानी
सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर लेने के बाद दूसरा ख्याल छुरियों का आता है। हुजरा शाह मुकीम में तैयार की जाने वाली छुरियां मयार के लिहाज से बेमिसाल हैं। मजीद जानते हैं वकास आमिर चौधरी की इस रिपोर्ट में। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी पर जानवर को ज़िबह करने के लिए जहन में पहला ख्याल छुरियों का आता है। जानवर ज़िबह करने से गोश्त बनाने तक आपका और छुरियों का साथ रहता है। अगर अच्छी क्वालिटी की छुरियां मिल जाएं तो न सिर्फ जानवर ज़िबह करने वाला बआसानी अपना काम सर अंजाम देता है, बल्कि जानवर को भी ज्यादा तकलीफ नहीं सहना पड़ती। हुजरा शाह मुकीम में ईद कुर्बान के मौका पर स्पेशल तैयार की जाने वाली छुरियां न सिर्फ जिला उकाड़ा बल्कि दीगर इलाकों में भी बहुत मकबूल हैं। ये पायदार कम वजन टोके और दीदा ज़ेब छुरियां न सिर्फ ईद कुर्बान की ज़रूरत है बल्कि हुजरा शाह मुकीम की इलाकाई सकाफती अक्कास भी हैं। इसीलिए दूर दराज के इलाकों से लोग छुरियों और टोकों की खरीदारी के लिए यहाँ का रुख करते हैं, जबकि यहाँ के कारीगर अपने आबाओ-अजदाद से अपने काम में अपनी नज़ीर आप हैं। कैमरामैन शफकत अली के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ राउफ का कहना है कि इस साल भी WSSC कोहाट का स्टाफ मेहनत से काम करेगा और ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे। मजीद जानते हैं सैयद फैजान मुनव्वरी की इस रिपोर्ट में। WSSC कोहाट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ रऊफ ने कहा कि ईद कुर्बान पर कोहाट शहर की सफाई के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देकर प्लान के बारे में सहाफियों को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर WSSC कोहाट के बोर्ड मेंबर मलिक इकबाल, जफर अली शाह, मोहम्मद फ़हीम और डिप्टी जनरल मैनेजर ताहिर भी मौजूद थे। आरिफ रऊफ ने बताया कि ईद की खुसूसी मुहिम में 340 के करीब सफाई का अमला और 84 छोटी और बड़ी गाड़ियां हिस्सा लेंगी। आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSC कोहाट ने अपने दायरा कार में 225 कलेक्शन पॉइंट्स और 22 बड़े ट्रांसफर स्टेशन बनाए गए हैं, जहां से ईद के तीनों दिनों में बड़ी गाड़ियों के जरिए आलाइशों को डंपिंग ग्राउंड तक ले जाया जाएगा, जहां आलाइशों की महफूज की तलफी के लिए डंपिंग ग्राउंड में 4384 क्यूबिक मीटर गड़ा खोदने का काम पहले से ही शुरू किया जा चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि कोहाट की आवाम को ईद के लिए खुसूसी प्लान के हवाले से मालूमात देने के लिए इदारे की जानिब से कोहाट की मेन शाहराहों पर बैनर भी आवेजा किए जाएंगे, जबकि इदारे की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में आगाही पैम्फलेट और काबिल तालील बैग भी तकसीम किए जाएंगे। बोर्ड मेंबर मलिक इकबाल ने बताया कि कुर्बानी की आलाइशों को किसी बोरी या कपड़े में डालकर अपने करीबी कलेक्शन पॉइंट या घर के बाहर रखें ताकि सफाई का अमला बआसानी उसको उठाए और मखसूस ठिकाने लगाए। कैमरामैन एलान शाह के साथ। मोहरों में बाअसर वडेरे और बेटे के हाथों नौजवान का कत्ल। चौहान बरादरी का सियासी और समाजी तंजीमों के हमरा प्रेस क्लब के सामने धरना। मजीद जानते हैं मोहम्मद अमीन चौहान की इस रिपोर्ट में। 2 हफ्ते कबल बाअसर वडेरे ने अपने बेटे और मुंशियों के साथ मिलकर नौजवान पर वहशियाना तशद्दुद के बाद उसकी लाश पर तेज़ाब फेंक कर जिला दादू के तहसील मेयर में फेंका गया था। कातलों की गिरफ्तारी के लिए चौहान बरादरी के सैकड़ों अफराद ने मोरो प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। कुछ रोज़ कबल बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले गरीब खानदान के चश्मो व चराग शाहजहान चौहान के कातलों की गिरफ्तारी के लिए मोरो में चौहान बरादरी, सिविल सोसाइटी और दीगर सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली, जिसकी क़यादत मोहम्मद शरीफ चौहान, मोहम्मद सफ़र चौहान, जमील अमन चौहान, सादिक अली जरदारी, आकाश अमन कोराई, कामरान अली चांडियो व दीगर कर रहे थे। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स रखे थे जिन पर कातलों को गिरफ्तार करो और मकतूल के खून से इंसाफ करो के नारे दर्ज थे। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि मकतूल खानदान का वाहिद सहारा था, घर का वाहिद कफील था जो बाअसर वडेरे अब्दुल गफ्फार डराज के पेट्रोल पंप पर मुलाजमत करता था, जिसे चंद रोज़ कबल घर से बुलाकर गुम कर दिया गया और 3 रोज़ के बाद उसकी तशद्दुद लाश तालका मेड़ बाईपास के मकाम पर मिली थी, जिसका मुकदमा वडेरे अब्दुल गफ्फार डराज और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज करवाया गया था। मोहब्बत देरो पुलिस का बाअसर मुलजमान को गिरफ्तार करने से गुरेजा कर रही है। मुलजिम अब्दुल गफ्फार डराज और बदमस्त बेटे को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उन्हें पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, दूसरी सूरत में पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ
फरीदाबाद से 5 माह कबल गिरफ्तार होने वाले जफर चांडियो के लवाहिकीन सरापा एहतजाज। पुरसा का कहना है कि अगर जफर चांडियो किसी जुर्म में मुलव्विस हैं तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए। मजीद जानते हैं मुरीद चांडियो की इस रिपोर्ट में। जी 5 माह कबल कानून नाफिज करदा इदारों की जानिब से जफर चांडियो को गिरफ्तार करके लापता करने के खिलाफ उसके वर्सा भाई जाकिर चांडियो, अली चांडियो, शाहिद चांडियो और दूसरों ने फरीदाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप कायम कर दी गई है। उस मौके पर गुमशुदा अफराद के वर्सा कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 5 माह कबल कानून नाफिज करदा इदारों की जानिब से हमारे भाई जफर चांडियो को मेयर शहर से गिरफ्तार करके गुम कर दिया गया है, जिसका अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। अगर वो किसी भी जुर्म में मुलव्वस हैं तो उन्हें पाकिस्तान की कोर्ट में पेश किया जाए। उन्होंने आला हकाम को अपील करते हुए कहा कि हमारे भाई जफर चांडियो को आज़ाद करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कैमरामैन के साथ मुरीद चांडियो को लगी मरवत पुलिस की इंडस हाईवे पर तंजील के करीब कार्रवाई। ट्रक के खुफिया खानों से 30 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान मुरवत की इस रिपोर्ट में। लकी मरवत पुलिस ने इंडस हाईवे पर तातर खेल के करीब अहम कार्रवाई करते हुए ट्रक के खुफिया खानों से 30 किलोग्राम चरस बरामद की हैं और एक बैनल सूबाई स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तर्जुमान शाहिद अमीद के मुताबिक नार्कोटिक्स एरिडिकेशन टीम और ताना गजनी खेल पुलिस ने खुफिया इतला पर तातर खेल बाईपास के करीब इंडस हाईवे पर ये कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक के खुफिया खानों से 30 किलोग्राम आला क्वालिटी का चर्स बरामद कर लिया है और एक बैनल सूबाई स्मगलर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसका एक साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस तर्जुमान का ये भी कहना है कि इस मंशियात बलूचिस्तान से पंजाब स्मगल हो रही थी। कैमरामैन सफ़ीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह कोहिनूर न्यूज़ लकी मरवत। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्यासी की थाना मुमताज़ आबाद में खुली कचहरी। डीएसपी सर्कल मोहम्मद हफीज समेत दीगर अफसरों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर मोहम्मद आमिर खान न्यासी की तरफ से थाना मुमताज़ाबाद में खुली कचहरी का इनकाद किया गया। डीएसपी सर्कल मुमताज़ाबाद मोहम्मद हफीज सर्कल मुमताज़ाबाद के जुमला एसएचओ इनके हमरा थे। शहरों की बड़ी तादाद में खुली कचहरी में शिरकत की। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन खुली कचहरी में आने वाले शहरियों के मसले सुने और हल के लिए मौका पर इक़दाम जारी किए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने शहरियों से कहा कि आपके तमाम मसले मेरिट पर हल किए जाएंगे। इन्होंने पुलिस अफसरों को हदायत की कि शहरियों के मसले मेरिट पर हल किए जाएँ और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात पर बरवक्त मैटर पर हल रेस्क्यू किया जाए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने हदायत की ज़ेर तफ्तीश मुकदमात पर बरवक्त पर मैटर और रेस्क्यू किया जाए। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद। डीसी सिरीकोट की हिदायत पर एसी की पिनिया ग्राउंड में खुली कचहरी। अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। एसी ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मशवानी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर मोहम्मद मोहद सनउल्लाह की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने पनिया ग्राउंड में खुली कचहरी न्यू दरबार का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम फट पड़े, मसाइल की बोरियां खोल दी। इस मौके पर तहसीलदार पटवारी हर महकमे के एहलकार मौजूद थे। इसके अलावा पनी और गिरदोनवा के लोगों ने खुली कचहरी में बड़ी तादाद में शिरकत की। लोगों ने कहा है कि माला ईदगाह में बारिश का पानी घरों में चला जाता है। पनी चौकी के पास पुल नाले बने, लोगों ने मार्केटें, अड्डे और रेड़ियाँ लगाकर कब्जा किया और कोई पूछने वाला नहीं। 70 लाख रुपए से पनिया में गलियों का काम किया गया, जिसमें नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया और चंद दिनों में गलियां टूट फूट चुकी है। ठेकेदार सब पैसे हजम करके चला गया। पनिया यूटिलिटी स्टोर पर माल अफगानियों को दिया जाता है और कुछ माल अमला बेच देता है। कसाबियों ने आम की चमड़े उतार दी है। गोश्त 600 रुपये फ़ी किलो हड्डियों वाला फ़रोख्त किया जाता है। ज़िला कौंसिल के रास्ते पर तजावुज़ात के जर्द में है। तजावुज़ात को ख़त्म किया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा यकीन दहानी की है कि मसाइल हल करेंगे और आपका बड़ा मसला तजावुज़ात का है, जिसको जल्द अज जल्द हल कर दिया जाए।
जुल्फ़कार अली भुट्टो के खिलाफ मुबैना नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। पीपी रहनुमा ज़मान खान ने अली अमीन गंडापुर से मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अपर सवात अमजद खान शाहपुरी की इस रिपोर्ट में। सवात ख्वाज़ाखेला पाकिस्तान पीपल पार्टी अपर सवात ने जुल्फ़कार अली भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर से माफ़ी मांगने का मुतालिबा कर दिया। अपर सवात प्रेस क्लब ख्वाज़ाखेला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर अपर सवात मोहम्मद शाही खान, जनरल सेक्रेटरी अनवर जमान खान, एडवोकेट फारूक अली खान, समीउल्लाह खान, ज़ाहिर शाह खान ने कहा भुट्टो शहीद के खिलाफ बातें करने वाले अपने गिरवान में जान के जिस शख्सियत ने इस मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया, उस शख्सियत के बारे में अली अमीन गंडापुर के अल्फाज काबिल मज़म्मत है। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी अपर सवात अनवर जमान खान, एडवोकेट ने कहा कि जिस शख्सियत ने गरीब को उनका हक दिया, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया, आज उनके खिलाफ ऐसी ज़ुबान काबिल मज़म्मत है। उस शख्सियत के बारे में उसने ये बदज़बानी की है, जुल्फ़कार अली शहीद भुट्टो, जिसने पाकिस्तान को आईनी पाकिस्तान दिया, कौम को शनाख्त दी, इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया, गरीब आवाम को पासपोर्ट हाथ में देकर, जो पासपोर्ट कई लोगों को, ख़ास लोगों को मिलते थे, उन्होंने इस कौम, इस गरीबों के लिए कुर्बानी दी आखिरी हद तक। उनके हक़ में उसने जो ज़बान इस्तेमाल की है, हमारा मुतालिबा है पाकिस्तान पीपल पार्टी वर्कर्स का और मजमूई अमूमी तौर पाकिस्तानी कौम का, कि इस बंदा से इसकी असम्बली रुकनियत भी ख़त्म कर दें और उसकी वजारत से उसको भी हटा दें। अमजद खान शाहपुरी, कोहिनूर न्यूज़, ख्वाज़ाखेला। हरीपुर में महकमा ज़राअत शोबा तोसी के ज़ेर तमाम तकरीब मेहमान ख़ुसूसी साबिक़ सूबाई वज़ीर यूसुफ अयूब खान थे। गंदम की अच्छी पैदावार पर ज़मींदारों में शील्ड्स भी तकसीम की गईं। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर में PHDB प्रोग्राम के तहत गंदम की बेहतरीन पैदावार हासिल करने वाले ज़मींदारों के लिए महकमा ज़राअत शोबा तोसी की जानिब से तकरीब तकसीम तरीफ़ी शील्ड का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी साबिक़ सूबाई वज़ीर यूसुफ अयूब खान थे। यूसुफ अयूब खान ने कहा है कि महकमा ज़राअत शोबा तोसी हरीपुर ने बीज व अद्वियात की मद में ज़मींदारों को 65 लाख की सब्सिडी दी है। इनका कहना था कि सूबाई हुकूमत इस साल शमसी तवानाई से चलने वाले ट्यूबवेल लगा रही है। उन्होंने तकरीब के इनेकाद को सराहते हुए ज़मींदारों से अपील की कि आप महकमा ज़राअत के जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए मुसलसल राब्ते में रहें। इनका मज़ीद कहना था, सबसे ज्यादा किसकी होगी, माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। एक एकड़ पे 40-40 मन से ज्यादा अभी रखते पे आए हैं और 22-23 मन बारानी रखते पे आए। जाहिर है पूरे हरीपुर को इतने बड़े पैमाने पे सीड्स नहीं दे सकते ये, लेकिन बेसिकली हर एरिया को फोकस किया गया है, हर तहसील को, ताकि जो जिम्मेदार इस जिम्मेदार का डेमोन्स्ट्रेशन फार्म देके वो भी अगले साल अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस किस्म के तरीकाकार और इस किस्म के सीड्स। डायरेक्टर महकमा ज़राअत इजाज मलिक ने कहा है कि गुज़िश्ता सीजन के दौरान 4000 जमींदारों को गंदम के बीज, जड़ी बूटी मार, जहरें, खादें और नुमाइशी प्लाट दिए गए। महकमा ज़राअत शोबा तोसी के इस इक़दाम से जिला हरीपुर में गंदम की पैदावार में 30% इजाफा देखने को मिला। तकरीब के अख्ताम पर गंदम में अच्छी पैदावार पर जमींदारों को शील्ड भी तकसीम की गई। आखिर में इजाज मलिक ने मेहमान और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।